पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी की जय। अथ षष्ठोऽध्यायस्य दशमः श्लोकः। अत एवं उत्तम फल प्राप्तये, अतः ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। योगी युञ्जीत सतत आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। योगी युञ्जीत सतत, योगी पुरुष निरंतर आत्मानं अपने अंतःकरण को रहसि स्थितः एकांत में स्थित होकर एकाकी अकेला, एकांत में स्थित हुआ अकेला ही यत चित्तात्मा चित्त और अंतःकरण को, चित्त और अपनी इंद्रिय शरीर इत्यादि को संयम में रखता हुआ निराशी ही आशा रहित होकर अपरिग्रह संग्रह रहित होकर सततम युंजीत निरंतर परमात्मा में लगाए। भाष्य। योगी ध्यायी ध्यान करने वाला योगी, युंजीत समादध्यात ध्यान में स्थिर करे। कितना समय? सततम सर्वदा निरंतर हमेशा। किसको? आत्मानम अंतःकरणम अपने अंतःकरण को। कहाँ स्थित होकर? रहसी एकांते गिरि गुहादौ स्थिता सन। रहसी का अर्थ है एकांत में, गिरि पर्वत आदि में, गुहा गुफा में, पर्वत पहाड़ की गुफा आदि में स्थित हुआ निरंतर अपने अंतःकरण को परमात्मा में लगाए। एकाकी, एकाकी का मतलब अन्य किसी की सहायता ना लेता हुआ। रहसी स्थित एकाकी च इति विशेषणात्, रहसी एकांत स्थान में स्थित हुआ, एकाकी च और अकेला, इति विशेषणात् इन विशेषणों से यह सिद्ध होता है कि संन्यासम कृत्वा इत्यर्थः, संन्यास ग्रहण करके इस प्रकार योग का साधन करे। यत चित्तात्मा, चित्तम अंतःकरणम, आत्मा देहश्च। चित्त का अर्थ है यहाँ अंतःकरण और आत्मा का अर्थ है शरीर। चित्त अर्थात अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरणम चित्तम अंतःकरणम अपने मन को, आत्मा देहश्च और अपने शरीर को, संयतौ यस्य जिसने संयमित कर लिया है, स यत चित्तात्मा वह यत चित्तात्मा कहा जाता है। निराशी बीत तृष्णा, निराशी का अर्थ है तृष्णा से रहित हुआ, आशा से रहित हुआ। अपरिग्रहश्च परिग्रह रहितः संग्रह से रहित हुआ। संन्यासित्वे अपि त्यक्त सर्व परिग्रह सन युंजीत इत्यर्थः, सब प्रकार का संन्यास ग्रहण करने पर भी सब प्रकार का संग्रह त्याग करके योग का अभ्यास करे। कई बार सन्यासी होकर भी अपने को पीन और कई चीज़ों का संग्रह करने लग जाता है, तो वो भी ना करे।
एक बार एक सन्यासी की लंगोटी को चूहा काट गया, तो उसने अपने शिष्यों से बात की। शिष्य कहने लगे कि आप उसके लिए बिल्ली रख लो। उन्होंने बिल्ली रखी। अब बिल्ली भूखी थी, रात को चिल्लाए, तो अब फिर शिष्य से बात करी तो महात्मा से कहने लगा कि इसके लिए गाय ले आते हैं। तो उसके लिए गाय ले आए। अब गाय का दूध बिल्ली को पिलाया गया। अब गाय के चरने के लिए जगह चाहिए, तो साथ में ही कोई जगह थी, उस पर वो गाय को बांधने लगे। उसका घास वगैरह, उसको घास चरने लगी। तो इस प्रकार किसी की भूमि पर उन्होंने कब्जा सा कर लिया। तो राजा के दूत आए, देखते देखते कोई टैक्स नहीं पे किया था उन्होंने। तो इस प्रकार उन महात्मा को बंधन में डाल कर ले गए। तो उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया। तो वो हंसने लगे और अपनी लंगोटी की ओर इशारा करने लगे कि ये सब इस कोपीन का ही अपराध है। तो उन्होंने सारी कथा सुनाई कि कोपीन को चूहे ने काटा, चूहे के लिए बिल्ली रखी, बिल्ली के लिए गाय रखी। तो उस गाय के लिए इस भूमि का कब्जा करना पड़ा, भूमि पर गाय को चराना पड़ा। तो उन्होंने अपनी लंगोटी का ही परित्याग कर दिया। तो ये होता है कि एक उपाधि बढ़ाते बढ़ाते कई उपाधियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कहा कि संन्यासित्वे अपि त्यक्त सर्व परिग्रह सन युंजीत। सन्यासी होने पर भी सब प्रकार का संग्रह का त्याग करके योगाभ्यास करे, ये अर्थ हुआ। अथ इदानीं योगम युंजत। तदनंतर अब योगाभ्यास करने वाले के लिए योग के साधन रूप आसन आहार विहार आदि नाम योग साधनत्वेन, योग के साधन रूप आसन आहार विहार आदि का नियम बतलाना उचित है। प्राप्त योग लक्षणम, क्योंकि योग को प्राप्त हुए पुरुष का लक्षण और यत फलादि च, और जो उससे फल प्राप्त होना है, अत आरभ्यते, उसको बतलाना चाहिए। इसलिए ये प्रसंग आरंभ किया जाता है। तत्र आसनमेव तावत् प्रथमम उच्यते। अब आसन को ही प्रथम कहते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे, पवित्र स्थान में, प्रतिष्ठा पे, स्थित करके, स्थिरम आसनम आत्मनः, अपने आसन को, न अति उच्छ्रितम, जो न अत्यधिक ऊंचा हो, न अति नीचम, तथा न अत्यधिक नीचा हो, चैल अजिन उषा उत्तरम, तथा जिस पर चैल वस्त्र, अजिन मृगचर्म, कुशा उत्तरम और कुशा बिछाए गए हों, क्रम से, अर्थात नीचे कुशा, ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र, इस प्रकार क्रम से जिस पर बिछाए गए हों, ऐसे अविचल आसन पर स्थापन करके योगाभ्यास करे। भाष्य। शुचौ शुद्धे विविक्ते स्वभावता संस्कारतो वा देशे स्थाने। शुचौ का अर्थ है शुद्धे, पवित्र, विविक्ते, एकांत को भी कहते हैं, यानी पवित्र एकांत स्थान में, स्वभावता संस्कारतो वा देशे, जो स्वभाव से ही, यानी उसको, उसकी प्रतिदिन स्वच्छता होती हो, स्वभाव से ही जो शुद्ध देश हो, ऐसे स्थान पर प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठापित करके, स्थिरम अचलम, स्थिर अचल आसन को, आत्मना आसनम, अपने आसन को, न अत्युच्छ्रितम, न बहुत अधिक ऊंचा हो, न अति उच्छ्रितम, न बहुत अधिक ऊंचा हो, न अपि अति नीचम, ना ही बहुत अधिक नीचा हो। अगर बहुत ऊंचा होगा तो गिरने का भय रहेगा, और बहुत नीचा हो तो किसी प्रकार के जीव जंतु इत्यादि के काटने का भय रहेगा। तो इसलिए ना बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा हो। तच्च, और उस पर भी, चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलम अजिनम कुशाश्च,
चैलम वस्त्र, गर्म कंबल इत्यादि। अजिनम मृगचर्म, कुशाश्च उत्तरे, और कुशा इस प्रकार क्रम से इसमें बिछाए गए हों। आसने, जिस आसन पर, यानी सबसे नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर्म, उसके ऊपर वस्त्र, ऐसे उस आसन पर तद आसनम चैलाजिन कुशोत्तरम, उस आसन को चैलाजिन कुशोत्तरम से कहा गया है। पाठ क्रमाद विपरीतः अत्र क्रमा चैलादीनाम, यानी पाठ्य क्रम से उन वस्त्रादि का क्रम विपरीत समझना चाहिए। जैसे चैल आया तो इसको सबसे बाद में लेना है, उसके बीच में अजिन और उसके बाद कुशा। तो कुशा सबसे नीचे, उसके बाद अजिन, मृगचर्म और उसके ऊपर चैल। इसको कहा गया कि पाठ क्रम से उन वस्त्रादि का क्रम विपरीत समझ लेना चाहिए। अत्र क्रमा चैलादीनाम, चैलादीनाम यानी वस्त्र, मृगचर्म और कुशादि का, कुशा का क्रम पाठ क्रम से विपरीत ले लेना चाहिए। ओम तत्सत।